ऊंचे बिना कहीं पूछ न हो तो गाड़ लियो निज पूछे कासन। अंगद जी हनुमान से भी ऊंचा अपने पूछ के बेरी बनाकर बैठ गए। रावण ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? अंगद ने कहा कि नहीं जानते हो। अंगद ने कहा कि नहीं जानते हो। जिसने आपको 6 माह तक कांखों में दबाकर रखा था, मैं उसी बाली का पुत्र हूं। रावण ने चाहा राजनीति चलना। रावण ने कहा कि अरे तुम अपने पिता के हत्यारों के साथ हो और वहां नौकर बन के रह रहे हो। मेरे टीम में आ जाओ, मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। तो अंगद जी ने कहा कि अरे तू राजा कुछ ही दिन का है, तुम्हारा राज कुछ ही दिन का है। इस लंका में भगवान राम जी किसी न किसी को राज पर बिठाएंगे, थोड़े दिन के हैं मेहमान तो। रावण बोला, बंदर बहुत बात करता है, ये बताओ तुम्हारे राम में कितना बल है? अंगद जी बोले, हमारे राम का बल छोड़ दो, हमारे राम का बल छोड़ दो। हमारे राम का दास आया था ना कुछ दिन पहले, हमारे राम का दास आया था ना कुछ दिन पहले, भूल गए हो क्या? सबको नाक में दम करके रखा था। एक ने आकर टहलका मचा दिया और समझो सारे बंदर भालू जब लंका आएंगे तो क्या करेंगे, सोचो तो जरा, पता है आपको? रावण ने कहा सुनो, रावण ने कहा सुनो, हम लोग बंदर भालू को तो पका कर खा जाएंगे, हम लोग बंदर भालू को तो पका कर खा जाएंगे। अंगद जी बोले, क्यों, पेट खराब था क्या? अंगद जी बोले, क्यों पेट खराब था क्या? जब हनुमान जी आए थे तो क्यों नहीं पका कर खा लिए? अंगद जी ने रावण को हमेशा ललकारा, हर शब्दों से ललकारा। रावण क्रोधित होते गया। अंगद जी ने कहा कि तू मेरे राम की शक्ति देखना चाहता है तो राम की बात तो छोड़ दो। एक ने आया तो जो करके गया वो सबको पता है। लंका जलाया, बागिया उजाड़ा, तुम्हारे अक्षय कुमार को मार कर गया, कितने सैनिकों को मार कर गया, सबको तबाही मचा कर गया। और फिर भी देखना चाहते हो, फिर भी देखना चाहते हो तो देख लो। अंगद जी ने पांव जमा दिया, जय श्री राम। अंगद जी ने पांव जमा दिया, क्या बोल के? जय श्री राम। अंगद जी बोले, यदि तुम में बल है, यदि तुम में बल है, तुम्हारे यहाँ किसी सेना में बल है तो आए मेरे पांव को हटा दे। यदि मेरा पांव हट जाएगा तो मैं अपने राम के तरफ से युद्ध में हार मानकर वापस चला जाऊंगा। युद्ध हार मानकर मैं वापस चला जाऊंगा, ये तुम्हें मैं वचन देता हूं। यदि पांव रत्ती भर हिल गया तो राम की तरफ से हम हार मानकर चले जाएंगे। मेघनाथ आए, टस से मस, पांव डोला नहीं। अंगद जी खड़े हैं, किसके नाम के बल पर? श्री राम। इतना पावरफुल होता है भगवान का नाम। सबने आया, एकाएकी करके सारे मंत्री आए। उसके बाद कोशिश किया लो दो एक साथ आने की,
अंगद जी ने कहा दो का नहीं हुआ है, एक आदमी पर बात हुआ है, अपने जवान पर सही रहो। सब एकाएकी करके अंगद जी के पांव को आजमाया, पर किसी से अंगद जी का पांव टस से मस नहीं हुआ। किसके बल पर? राम के नाम लेकर पांव जमा दिया तो राम पांव टसमस नहीं हुआ। ये होती है विश्वास, ये विश्वास होती है। सबने एकाएकी करके हार कर चला गया। अंत में रावण आए, अंत में रावण आए। रावण को लगा कि भाई तो चुनौती हलुक है, पांव हिला देंगे, राम वापस चल जाएंगे, सीता हमारी हो जाएगी। अरे समझो कि ऐसा जो शर्त रखा है तो कुछ सोच कर रखा होगा ना, बिना पावड़ के थोड़े ऐसा कोई शर्त रख देगा। लेकिन अहंकारी लोग ना सोच नहीं पाते हैं। कहा जाता है, हमारे यहाँ एक किस्सा है कि जब शेर पीछा खिसकता है ना, तो ये मत समझो कि वो हार गया। जब कोई व्यक्ति मौन हो जाए तो ये मत समझो कि वो हार गया, नहीं, वो छलांग बड़ा लगाएगा और उस छलांग से बचना मुश्किल हो जाएगा। उसी प्रकार रावण को लगा कि अरे ये तो चुनौती आसान है, हम युद्ध जीत लेंगे। अरे रावण हो ना तुम, तुम्हारे अहंकार ने, तुम्हारे अत्याचार ने तुम्हारी सारी बुद्धि विवेक को हर ली है। तुम्हारे अहंकार, तुम्हारे अत्याचार, चाहे तुम कितना भी भगवान के चिंतन करो, भगवान की पूजा करो, सब कुछ करो, लेकिन जब अहंकार में आ जाओगे तो वही भगवान आपको विपरीत दिशा पर चलाना शुरू कर देते हैं। आपको विपरीत दिशा पर चलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रावण तो भगवान शंकर का बहुत बड़ा पुजारी था, भक्त था। लेकिन क्यों? क्या भगवान शंकर साथ दिए? नहीं दिए ना, वो विपरीत चलाना शुरू कर देते हैं। भगवान के नियम बड़ा उल्टा है, भगवान के नियम बड़ा उल्टा है। इसलिए संतों के वाणी को सुनो और धारण करो तो कल्याण होगा, वरना विनाश तो है ही। तो रावण को लगा कि ये चुनौती बड़ा हलुक है, सबने हार गया। अंत में रावण आए। जब रावण पांव हिलाने लगा तो अंगद जी ने पांव हटा लिया। जब रावण पांव हिलाने लगा तो अंगद जी ने पांव हटा लिया, तो रावण के सिर से उसके मुकुट गिर गया। रावण के सिर से उसके मुकुट गिर गया। अंगद जी बोले, यदि पांव पकड़ना ही है, यदि पांव पकड़ना ही है तो मेरे क्यों पकड़ रहे हो? यदि पांव पकड़ना ही है तो मेरे पांव क्यों पकड़ता है? भगवान राम के पांव पकड़ ले तो तेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान के पांव पकड़ ले तो तेरा कल्याण हो जाएगा। अपने मुंह पर तिनका दबाकर गले में कुल्हाड़ी रख के जा, राम जी के पास जा और बोलना, राम जी मुझे माफ कर देंगे, राम जी तुझे माफ कर देंगे। रावण की मुकुट उठाकर अंगद जी ने फेंक दिया। रावण की मुकुट उठाकर अंगद जी ने फेंक दिया, राम जी के चरणों में गिरा। यहाँ सोचने की बात है कि बीच शत्रु के दरबार में, शत्रु के बीच सभा में जाकर जो कार्य श्री हनुमान जी किए हैं, अंगद जी किए हैं, ये साधारण तो है नहीं। और अंगद जी भी अपने बल से नहीं कर सकते और हनुमान जी भी अपने बल से नहीं किए। इन दोनों के पास किसका बल था? स्वयं भगवान। रावण को गोड़ पर भी गिराए और उनका मुकुट भी उठाकर भगवान के चरणों में गिरा दिए। राम जी ने मुकुट उठाया और विभीषण जी से कहा, ये किसका मुकुट है? राम जी ने विभीषण जी से कहा, ये क्या है? बोले, ये रावण की मुकुट है। ये क्या है?
रावण की मुकुट है। छलांग लगा के अंगद जी आए, छलांग लगा के अब तो अंगद जी को पकड़ने की तैयारी हुई ना, पकड़ लो पकड़ो इस बांदर को। तब तक अंगद जी छलांग लगाए, उड़ गए और उड़कर आए। राम जी को सूचना दी, प्रभु वो मानने वाला नहीं है। राम जी को सूचना दी अंगद जी ने कि प्रभु वो मानने वाला नहीं है। भगवान लोग कहता है कि फलाने को विनाश कर दिए, भगवान किसी का विनाश नहीं करते, पहले किसी न किसी रूप में शांति दूत भेजते हैं, किसी न किसी रूप में शांति दूत भेजते हैं, प्रस्ताव भेजते हैं। जब तुम ठुकरा देते हो तो भगवान क्या करेंगे? भगवान क्या करेंगे? रावण के पास भी अंगद को भेजे थे, दुर्योधन के पास भी भगवान स्वयं गए थे, पर भगवान के संकेत को जब ठुकराते हो ना तो खुशी से एकदम मस्त रहो कि हमें विनाश देखना है। जिन आंखों से हमने अत्याचार किया है, जिन हाथों पैरों से हमने अत्याचार किया है, जिन जबान से हमने अत्याचार किया है, इन सब से हम अत्याचार देखने के लिए तैयार रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तो अंगद जी ने कहा कि प्रभु वो मानने वाला नहीं है, वो नहीं मान सकता है। मूर्ख हृदय ना चेत, जो गुरु मिलहि बिरंची सम। मूर्ख हृदय ना चेत, जो गुरु मिलहि बिरंची सम। कितना भी ज्ञान दे दो, मूर्ख के समझ में नहीं आता, और वो तो अत्याचारी है, वो तो अहंकारी है, वो तो अहंकारी है। मेरे प्रिय भक्तों, आप सभी अपने आप को देख लेना कि रावण जैसा विद्वान भक्त ऐसा नहीं था कि रावण ऐसे वैसे थे। एक भक्त था, विद्वान भी था, ब्राह्मण भी था, सब कुछ था, पर अहंकार के वश में, चरित्र होने के कारण से सारी भक्ति, सारी ज्ञान, सारी विद्वता लुप्त हो गई। क्या हो गई? लुप्त हो गई, अन्यथा रहती तो विनाश होता ही नहीं, रहती तो विनाश होता ही नहीं ना। क्योंकि एक दुर्घटना होती है तो लोग सचेत हो जाते हैं, लेकिन जब जिसका विनाश नजदीक आ जाता है ना तो उस दुर्घटना को लोग दुर्घटना नहीं मानते। रावण को उसी वक्त सचेत हो जाना चाहिए जब अक्षय कुमार को एक हनुमान जी ने मार दिया, सोचना चाहिए कि नहीं। लेकिन जो मूर्ख होते हैं, जो अहंकारी होते हैं, वो छोटी मोटी घटना को घटना नहीं